आप देख रहे हैं लाइव इंडिया 24 न्यूज। आइए शुरुआत करते हैं आज की मुख्य खबरें। मैं हूं डॉली सिंह। बेटे ही निकले पिता के हत्यारे। रिपोर्ट राजकुमार दौरे, स्थान जालौन, उत्तर प्रदेश। सनसनीखेज मामला जनपद जालौन के सिरसा कालर थाना क्षेत्र के ग्राम अवैधपुर से सामने आया है, जहां करीब 15 दिन पहले हुई वृद्ध की हत्या का आज खुलासा किया गया है। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह ने मीडिया में खुलासा करते हुए बताया कि हत्यारे कोई और नहीं बल्कि खुद उसके अपने ही बेटे नहीं हैं। अपर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर राकेश सिंह के माने तो जायदाद के बंटवारे को लेकर के दोनों बेटों ने ही पहले तो उसके साथ मारपीट की और बाद में वहीं पड़े हुए पत्थर को उसके सर पर मारकर उसकी हत्या कर दी और शव को ट्यूबवेल की कोठी में रखकर वहां से भाग गए थे। निर्देशन में बनी टीम ने सर्विलांस टीम, स्थानीय पुलिस और मुखबिर की मदद से हत्यारोपी एक बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया है और दूसरे की तलाश में दाविश दी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने गिरफ्तार किए गए हत्यारे बेटे के खिलाफ सुसंगत धाराओं के तहत मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई करते हुए जेल भेजा है। कलार में गांव के बाहर जो है एक आदमी की डेड बॉडी मिली थी। ये 9/6/21 की घटना है। तो उसके पुत्र वीरेश सिंह सन ऑफ सुरेंद्र सिंह, जिसके सुरेंद्र सिंह की बॉडी मिली थी अभेदेपुर थाना सिरसा कलार में। ये गांव के बाहर एक ट्यूबवेल में इसकी बॉडी मिली थी। तो पुलिस ने इस पे बात आगे बढ़ाई और कार्रवाई पंचनामा पोस्टमार्टम करा करके जो बात निकल करके आई है, इस सुरेंद्र सिंह को नवारसे में ज़मीन मिली थी। 3 लड़के हैं इसके। 3 लड़कों में से एक लड़के के पास इसका आना जाना ज़्यादा था और उसने नवारसे की ज़मीन को बंटवारा नहीं किया था। इस बंटवारे को लेकर के उसके जो 2 भाई हैं, अजय पाल और श्याम जी, ये पिताजी पे दबाव बनाते थे और उस जिस तारीख की घटना है 9 के रात को उसके कुछ ये शाम को उसे बहस हुई है। ये कहीं से आया था कोतवाली से। उसके पहले एक दिन घटना ये हुई थी कि कुछ ये बिजली का बिल जमा करने गया था। तो कुछ लोगों ने बता दिया कि ये ज़मीन बैनामा करने गया। बात इसमें बिगड़ गई और दोनों जब आए शाम को लौट के, ये ट्यूबवेल पे रहता था अपने खेत में, तो ये दोनों लौट करके आए तो उसे बहस होने लगी अपने पिताजी से और उस बहस में ही बात बिगड़ गई और इन लोगों ने उसे वहीं पत्थर था पटक दिया और पत्थर से सर पे वार भी कर दिया। इनके हिसाब से ये जिंदा था और ले जाके उसी ट्यूबवेल के कमरे में बंद करके, 2 लोग थे, और उठा करके उसको बंद करके ताला बंद करके भाग गई। सुबह जब पुलिस को जानकारी हुई तो पुलिस ने पड़ताल करी है। इसके सबसे छोटे लड़के ने जो है ये मुकदमा लिखाया। जब लोकेशन चेक की गई तो श्याम जी की लोकेशन जो है उस घटना स्थल पे पाई गई। यहीं से पुलिस को शक गहरा हुआ। दोनों को ये गिरफ्तार हुआ है आज श्याम जी। तो श्याम जी ने पूरी कहानी जो आई है छन करके उसको बयां कर दिया। ये जो नवारसे की ज़मीन थी उसको बंटवारा नहीं कर रहा था, ये हम लोगों को नहीं दे रहा था। हमको शक था कि ये छोटे भाई को दे देगा, इसलिए इन्होंने इसके साथ ये वारदात करी। पत्थर से सिर पे गंभीर चोट कर दिया था। यद्यपि रात को ऐसा लग रहा था कि जिंदा था, सुबह मरा है। उसमें वो समुचित धाराओं में अभियोग पंजीकृत करके इसे जेल भेजा जा रहा है। दूसरे भाई की भी तलाश हो रही है, उसको भी गिरफ्तार किया। सर, रस्ते में ये कौन थे और इनकी हत्या का कारण क्या था? हत्या का कारण मैंने बता दिया। नवारसे की ज़मीन थी जिसको लेकर के ये, चूंकि तीसरा लड़का जो वीरेश है, वादी है, उसके साथ इसका आना जाना ज़्यादा था। उसने ज़मीन का बंटवारा नहीं किया था और घटना के ठीक 1 दिन पहले ये बिजली का बिल जमा करने गया था। हम लोगों ने बिल चेक किया था 84,000। गाँव में या जैसे भी इनको सूचना मिली कि ये पूरा ज़मीन का बैनामा तीसरे भाई को करने गया था। इस पे जब वो शाम को लौट के आया है, इन दोनों भाइयों ने उस ट्यूबवेल के कुछ दूर इसको घेर लिया। उसमें बहसी बहसा हुई और उसको पटक दिया, पत्थर से इसे सर पे वार कर दिया और किसी को पता न चले उसी ट्यूबवेल में ले जाकर के बाहर से ताला करके बंद करके भाग गए। ये कहानी है। प्लाट बेच दिया था और क्या नाम, दूसरा ग्रीन कार्ड बनवा लिया था। तो उसके बाद वो हम गए तो हाथापाई हुई उसके उनके साथ बजरंगबली के स्थान पे। तो उसको एक पत्थर हमने मार दिया, सब बेहोश हो गए। हमने उठाया, उनको जाके कमरे में रखा। कमरे में पार के हम और चले आए गाड़ी ढूंढने के लिए कि इनको कहीं ले जाएं। गाड़ी मिली नहीं, तब तक सब लोग पहुंच गए तो हम डर के मारे भाग गए।